यस, जोरदार तालियां। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं जगदीश एंड पिंकी मेहरा, ब्रांड न्यू यूसीडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पिंकी मेहरा है, हाउसवाइफ हूँ और जयपुर से बिलोंग करती हूँ और जोधपुर में हस्बैंड जॉब करते हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ ईश्वर का जो हम और आप यहाँ पर हैं, और दूसरा धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपनी पूरी फैमिली का जो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और थैंक्स करना चाहती हूँ बिलिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का जो हमें इतना सब एजुकेशन मिल रहा है। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ पूरी ग्रेट अपलाइन बारेल सर का और पूरी फैमिली का। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ गुलाब सर जी का, उन्होंने हमें जोधपुर में काफी सेमिनार किया और हमें बहुत सपोर्ट किया। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर रवि गुप्ता अब मैडम का, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ और मेरी पूरे बच्चों का मेरे जो इतना सपोर्ट मिला है। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इनका हस्बैंड जी का जो इनका टाइम नहीं होते हुए भी इतना मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरी पूरी ग्रेट जो टीम आई हुई है ऑल इंडिया से, मैं बहुत उन्हीं के वजह से पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू। और ये यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पिछली बार हम आए थे अहमदाबाद में तब हम गोल्ड थे और यहाँ जोश और जुनून लेकर गए थे, उसके बाद हम इतना मेहनत किया जाकर और यूसीडी भी अचीव किया हमने। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाम जगदीश मेहरा, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 21 साल से जॉब कर रहा हूँ।
सिविल इंजीनियर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्डिंग वाला और एक होता है ट्रैक वाला। मैं ट्रैक का सिविल इंजीनियर हूँ, जो जिसके सीने पे गाड़ियां चलती है। सारे सबको जब बरसात आती है ना, भयंकर बरसात, तो सारे लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन हम लोग बरसात के टाइम में बाहर होते हैं। सर्दी का जब भयंकर सर्दी पड़ती है, भयंकर सर्दी पड़ती है, तो लोग अपने घरों में सोते हैं और हम लोग उस दिन बाहर निकलते हैं ताकि कोई पटरी के अंदर कोई ब्रेक नहीं आ जाए, कोई टूट नहीं जाए। और सब जब भयंकर गर्मी पड़ती है, जब 45, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो सब लोग अपने घरों में एसी में रहते हैं और हम लोग बाहर निकल के देखते हैं कि कहीं ट्रैक के अंदर पटरी में कहीं बैंड तो नहीं आ गया। लोगों की मतलब इसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करता। मेरा जो जॉब है वो कंट्रोल के अंदर हूँ और पिछले 10 साल से फील्ड में था और अभी लगभग 10 साल से कंट्रोल में हूँ। कंट्रोल की अगर जॉब की बात करूँ तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। टाइम को मैनेज करना मेरे को टॉपिक या टाइम मैनेजमेंट ही मिला है। बचपन से टाइम को मैनेज करता आया हूँ। सुबह अगर मैं देखूँ, मेरा जॉब स्टार्ट हो जाती है 9:30 बजे से लेकर 7:30 तक। सुबह जो मेरा टाइम होता है, सुबह के 3-4 मिनट भी ये मैं अगर बात करूं तो सुबह 5:30 बजे उठने के बाद मैं 5:30 से लेकर 6:30 तक का टाइम अपने खुद के ऊपर काम करता हूं। उसके बाद मैं 7:30 से 8:30, 7:30 से 8 बजे तक का फटाफट तैयार होके 8 से लेकर 9 बजे तक मेरा एक प्लान होता है। सुबह परमानेंट एक प्लान, एक मीटिंग मेरी सुबह फिक्स रहती है। मेरा 4-5 मिनट का टाइम भी, जब मैं आपको सबको पता था कि शांति निकेतन के अंदर सब शांति से बैठते हैं, लेकिन वहां भी मेरे साथ मेरा मोबाइल जरूर जाता है ताकि कुछ मैसेज वगैरह वहां से कर सकूं। ये कहती है कि अंदर तो कम से कम शांति से बैठ जाओ। उसके बाद में दोपहर का लंच का जो टाइम होता है, 1.5 घंटे का टाइम होता है, उसमें लगभग आधे घंटे में निपटा लेता हूँ खाना वाना। और 2 से 3 का टाइम मेरा वहां भी एक मीटिंग फिक्स होती है। और 7:30 बजे निकलने के बाद, जैसे 7:30 निकलता हूं, 7:30 से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे मेरा वो सब मीटिंग और टीम के अंदर टीम मीटिंग, होम मीटिंग, बेस मीटिंग और 1-1 सब उसमें जाता है। तो टाइम अगर किसी के पास वास्तव में टाइम नहीं है तो वही आदमी इसको बिल्ड कर सकता है। टाइम को मैनेज करने का मेरे पास एक ही तरीका था, क्योंकि बचपन से मैं टाइम को मैनेज करते आ रहा हूं। जब मैं पढ़ता था तो भी उस टाइम भी मैं टाइम को ऐसे मैनेज करता। जब कॉलेज लाइफ की बात बताऊं तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा एक तैयार होकर 6 से लेकर 10 तक एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। 10 से लेकर 4 बजे तक कॉलेज पढ़ता। 4 के बाद में 4 से 5 खाना वाना खाने के बाद 5 से लेकर 9 बजे तक मेरा ट्यूशन में जाता, क्योंकि मैंने आज तक 10वीं 10th के बाद में घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने अपनी पढ़ाई, क्योंकि तरीका मेरे पास एक ही था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड था, गांव छोटा सा जयपुर के पास में रायसर। वहां पर 10वीं के टाइम में मेरे घर में लाइट नहीं होती थी। हमने चिमनी के अंदर 10th किया और उसमें भी टॉप किया वहां से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही करना था। क्योंकि अगर मेरे को एग्रीकल्चर फील्ड से निकलना था तो मुझे एक ही काम था कि मेरे को नौकरी पकड़नी है, वो भी सरकारी नौकरी। मेरे उस परिवार का पिछले 2 पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों में अभी तक पहला सरकारी नौकरी हूं मैं सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकर। लेकिन मुझे वो लाइफ पसंद नहीं थी और वहां से मैंने स्टार्ट किया। और जब जैसे मेरे पास ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट आया तो मैंने इसको इतना जबरदस्त, क्योंकि मुझे पता लगा कि ये लास्ट बार ये मौका है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का। क्योंकि हमने पिछले 10-12 सालों से कर तो रहे थे, लेकिन बॉलिंग किसी और के हाथ में थी। अब पहली बार लगा कि इस बार बॉलिंग मेरे हाथ में आ गई है और मैं इस बार हर बॉल पे छक्का मारूंगा। और जो भी मेरे टीम में साथ आ रहा है उसके ड्रीम तक, उसके सपनों तक पहुंचाने में पूरी मदद करूंगा। हमारे अंतिम क्षण तक हम अपने सांस अंतिम क्षण तक लोगों की मदद करेंगे और उनके सपनों तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।